हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो आज सर्कुलर मोशन में एक चीज़ जो हमारी बच गई थी, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा बेसिकली क्या होता है? इट टेल्स यू कि वो चीज़ कितना रेडियंस हर सेकंड घूम रही है। ओके, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। ओके, सो वी कॉल इट रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली ओमेगा का हम जो नाम होता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क है वो हम देखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी तब आता है काम पे जब आप किसी सीधे रास्ते पे जा रहे होते हैं। ओके, तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। ओके, तो वेलोसिटी टेल्स यू कि कितना मीटर वो कवर करने वाला है हर सेकंड में, कितना डिस्प्लेसमेंट करने वाला है हर सेकंड में। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या बताता है कि वो कितना घूमने वाला है हर सेकंड में। डू गेट दिस? वापस घूमने दो वापस। ठीक है, सो ओमेगा क्या बताता है? ओमेगा टेल्स यू कि वो कितना घूमने वाला है हर सेकंड। फाइन, सो व्हाट डज दैट मीन? तो पहले ओमेगा का मतलब समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो ओमेगा होता है उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड, आप 10th स्टैंडर्ड तक डिग्री पढ़ते होंगे। ठीक है, हम पढ़ते होंगे ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है पहले हम वो देखते हैं। तो बेसिकली डिग्री और रेडियन में रिलेशन है कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.296 डिग्री होता है। ओके, 1 रेडियन कितना होता है? 57.296, और समवन कैन से 57.3 फॉर देयर कन्वीनियंस। ओके, तो अगर कोई कहता है कि वो 1 रेडियन घूम रहा है 1 सेकंड में, ओके, लेट्स से समवन टोल्ड यू, समवन सेड कि उसका ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकंड। ओके, सो 1 रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या? तो समझ लो कि यहाँ पर कोई है, आपका कोई पार्टिकल है। ओके, और वो इस डिस्क के ऊपर है, ये डिस्क है आपकी। तो वो 1 सेकंड बाद अगर ये डिस्क घूमना स्टार्ट हुई, यहाँ से ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो 1 सेकंड बाद कहाँ होगा? 57.296 डिग्री पे। तो यहाँ से इतना रोटेट होकर इधर पहुँच गया होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। तो इधर था, 1 सेकंड बाद इधर पहुँच गया। दिस इज 57.296 डिग्री। आई होप कि ये वाला पार्ट समझा आपको। ओके, अगर कोई कहते हैं कि 2 रेडियंस पर सेकंड है स्पीड, तो 2 रेडियंस विल बी यहाँ से इधर तक। तो 1 सेकंड में कहाँ पहुँच गया? इधर। अगले 1 सेकंड में फिर इधर ऑफ इधर। इट इज़ समथिंग, इट गोज लाइक दैट। फाइन, सो आई होप ये वाला पार्ट समझा। ओके, सो आपने स्कूल में देखा होगा, ये चीज़ कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। सो आपने देखा होगा कि जैसे कि पाई रेडियंस जो होता है उसको हम 180 डिग्री कहते हैं। ओके, तो हम कहते हैं कि पाई रेडियंस है, पाई रेडियंस को कहते हैं कि 180। तो बच्चा पूछता है कि 3.14 180 कैसे हो सकता है? तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। फाइन, अगर आप डालोगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ओके, और इफ़ यू टाइप हाउ पाई रेडियंस इज़ 180 डिग्री, देन विकीपीडिया पे आप खोलोगे ना, तो नीचे आपको एक एनिमेशन मिल जाएगा। एनिमेशन में आपको ये पूरा समझ जाएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक 1 रेडियन है, 57.296। ओके, फिर वापस एक और। ओके, हम लोग फिलहाल अगर इसको 60 मांग के, 60 से थोड़ा कम, 57.3 मांग के चलते। तो 57.3, फिर वापस 57.3, तो कितना हो जाएगा? 114.6 डिग्री। तो यहाँ तक आते आते कितना डिग्री कवर कर चुका है वो? 114.6। वापस 57.23 अगर एक और डाल देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें अगर 114 में आप 50 ऐड कर दोगे, इट विल बी जो भी आपका होता होगा। ओके, सो 3 रेडियन आते आते विल यू एग्री कि सर मैं 180 तो नहीं पहुंचूंगा, 3 रेडियन में आपका 180 डिग्री नहीं होगा। तो बाद में जब आप ये थोड़ा सा 0.14 भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे ना, ये लास्ट वाला पार्ट, ओके, सो देन इट विल बिकम पाई 3.14। सो 1 रेडियन ये दिया, 1 रेडियन ये दिया, 1 रेडियन ये सेक्टर दिया, और 0.14 रेडियन ये दिया। तो टोटल ये कितना हो गया? 3.14 रेडियन। फाइन, टोटल ये 3.14 रेडियन हो गया। डेट इज़ वाई वी से, तो यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 180 डिग्री घूम चुके हैं। सो डेट इज़ वाई वी से इट इज़ 180 डिग्री। फाइन, कोई कहेगा 2 पाई इज 360 बाई, ये ऊपर से यहाँ तक पाई हो गया। पाई क्यों बोलते हैं? पाई के वैल्यू 3.14 हम मांग के चलते हैं। आगे और भी एक्सपांशन है, बट फिलहाल अपन ये मांग के चलते 3.14। ठीक है, सो हम पाई क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स जस्ट अ बेटर वे टू रिप्रेजेंट इट। ओके, बार बार 3.14 लिखने से अच्छा डायरेक्ट पाई लिख दो यहाँ पर। ओके, सो और भी एक थोड़ा और अच्छा रीज़न बताता हूँ। ये नंबर खाली इतना ही नहीं है, इस नंबर के आगे और भी वो क्या कहते हैं कि इट बिकम्स लाइक एन इरेशनल नंबर। तो पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, तो वहाँ जाके उसको फिट कर देता है। सो नेचर इतना परफेक्टली डिज़ाइन है आपका, ठीक है, कि इस तरीके से सब चीज़ें गवर्न होती है। इसके आगे और भी आपको डिजिट मिलेंगे, इट्स एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो फाइन, फिर ये 2 पाई विल बी 360 डिग्रीज। फाइन, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि उस डेसिमल के बाद
उसका कोई भी नंबर क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे 2.1212121212 ये रैशनल नंबर हो गया, 2.12965422 जो भी होगा, मतलब ऐसे नंबर जिसमें रेपिटेशन नहीं आता, इट नेवर रिपीट्स डेसिमल के बाद, और नीदर डज इट एंड, ना ही वो कभी एंड होता है, दैट इज़ व्हाट इरेशनल मीन। ओके, फिर उसी तरह 2 पाई करोगे तो पाई में आप इधर से इधर तक आ जाओगे, 2 पाई में पूरा 360 घूम जाओगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर आपकी वेलोसिटी, समझो कोई चीज़ घूम रही है, उसके पास अपना खुद का ओमेगा है, ठीक है। अब लेट से कोई कहता है कि आप सामने देखोगे ऐसा, वो कहता है कि ओमेगा इज पाई रेडियंस पर सेकेंड। व्हाट डज दैट मीन? अगर पाई रेडियंस पर सेकेंड है तो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो 1 सेकेंड बाद कहाँ होगा, इधर होगा, अगले सेकंड कहाँ होगा, इधर होगा, अगले सेकंड इधर, फिर इधर। ओके, तो ये फिजिकल मीनिंग है, आप खुद करके देखो इसको, जितना खुद समझोगे। नो वन विल एक्सप्लेन यू दिस स्टफ, दिस इज अ सो सिंपल स्टफ। मैं बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, वो लोग 1 साल ड्रॉप लेके फिर से वापस करने जा रहे हैं, दे डू नॉट नो दिस स्टफ। व्हाई इट इज़ लाइक दैट? बिकॉज नो वन टीचेस दिस। मेरे चैनल की खासियत क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। ओके, आप बहुत ज़्यादा फील करोगे कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप चीज़ों को फिजिकली फील करोगे, फिजिक्स को फिजिकली फील करोगे। ओके, सो अभी क्या कहते हैं कि मैं आने वाले टाइम पे हमारे क्लासेस में भानु प्रताप एकेडमी में हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। एक कैटिया होता है जिससे आप क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ के पार्ट्स डिज़ाइन करते हैं। ओके, और एक एनसिस होता है, उस एनसिस में हम उस पार्ट को लोड करते हैं और पार्ट के ऊपर हम कोई भी स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे कि मैंने इसको डिज़ाइन किया उस कैटिया सॉफ्टवेयर पे, और मैंने इसके ऊपर 200 किलो का एक आपका जिम का जो वेट होता है वो रख दिया, तो इसके ऊपर कैसा फ्रैक्चर आएगा, इसके ऊपर कहाँ कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगी, कौन सा पार्ट ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये सब चीज़ें एनसिस में मालूम पड़ती है। तो हम ये सब भी स्टार्ट करने वाले, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मालूम पड़ेंगी। ओके, सो आई होप ये समझा आपको, फाइन। तो ओमेगा मतलब समझ गया। तो अगर कोई कहते जैसे मैं इधर हूँ तो समझ लो कि मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, विच इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, सो अगर मैं क्लॉकवाइज में जाऊँगा तो मेरे लिए पाई रेडियंस कितना हो जाएगा, व्हेन आई विल बी कम्प्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट टू यू, दिस इज़ पाई। ओके, व्हाट विल बी 2 पाई, अगर मैं पूरा वापस घूम के इधर आ जाऊँ, दिस इज़ 2 पाई। तो अगर कोई कहता है कि मेरा ओमेगा डेट इज़ एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियंस पर सेकंड है, इट मीन्स मैं 1 सेकंड में एक राउंड मार के वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा रोटेशनल का ओमेगा हो गया। रोटेशनल का ओमेगा, सर्कुलर का ओमेगा। ओके, एक रोटेशनल मोशन में भी ओमेगा आप यूज़ करते हो, सर्कुलर में भी यूज़ करते हो ओमेगा, मतलब दोनों का सेम है। ओके, सर्कुलर में क्या होता है, आप किसी पॉइंट के अक्रॉस घूम रहे होते हो। रोटेशन में क्या होता है, आप अपने ही अक्रॉस किसी एक्सिस के अक्रॉस घूम रहे होते हो। ओके, रोटेशन में भी एक्सिस आप कोई कहीं और फिक्स कर सकते हो, लेकिन वो सब बाद में जाते हैं हम लोग वहाँ पर। सो आई होप आपको मज़ा आया सीख के। सो फॉर्मूला आप देख लीजिए, अगर किसी के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है और r दिया हुआ, तो इनमें रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ r। सो आपका जो फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² बाय r। ठीक है, सो v की जगह पे आप क्या बोलते हैं कि जैसे आपका फॉर्मूला था ना mv² बाय r। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, v की जगह पे क्या डाल सकते हो, ओमेगा इंटू r पुट कर सकते हो, सो इट विल बिकम m टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर r² बाय r, r will get cancel, so in some sums you can use this directly too। ओके, कभी कभी आपको वेलोसिटी नहीं दी होती है, ओमेगा दिया होता है, रेडियस दिया होता है, यू कैन कैलकुलेट दो स्टफ, फाइन। तो बड़ी क्लास में आ गए, आई होप कि ये सब इजी होगा आपके लिए समझना। फिर एक आता है आपका जिसको हम कहते हैं, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत लिख दी, ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इंटू आर। यस, ठीक है। सो एक होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, डेट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ओके, सो नाउ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन टेल्स यू कि उसकी रोटेशनल स्पीड कितने से बढ़ रही है। व्हाट डज दैट मीन? सपोज कि यही घूम रहा है आपका, फाइन, एंड आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। सो लेट्स से कि इसका इनिशियल ओमेगा 0 था, मतलब इनिशियली रेस्ट पे था। जैसे काइनेमेटिक्स में होता है, कोई चीज़ इनिशियली रेस्ट पे आप एक्सेलरेशन उसको 1 का प्रोवाइड करते हो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उसकी स्पीड हर सेकंड कितने से बढ़ती है, 1 से। 1 सेकंड बाद 1 पे, 2 सेकंड बाद 2 पे, उसकी स्पीड 2 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी होगा। सो लेट्स से कि यहाँ पर है
एंड इसका ओमेगा है आपका, सॉरी ओमेगा 0 है इसका फिलहाल, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दिया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर सेकंड के बाद इसकी स्पीड 1 रेडियन से बढ़ेगी। इसका मतलब 1 सेकंड बाद ये यहाँ से, समझ लो मैं पाई बोलता हूँ, पाई विल बी बेटर टर्म टू अंडरस्टैंड, ओके, पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो 1 सेकंड बाद ये कितना स्पीड हो जाएगी इसकी, मतलब 1 सेकंड बाद इट विल बी ओवर हेयर, फाइन, पाई रेडियंस कवर कर चुका होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड इसकी स्पीड पाई से बढ़ जाएगी, पाई प्लस पाई 2 पाई, ओके। तो नेक्स्ट सेकंड में ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ये बस समझ रहे हो। अगले सेकंड 3 पाई, तो नेक्स्ट सेकंड कितना ट्रैवल करेगा ये एक और ये, सॉरी ये 2 पाई और फिर ये एक और 3 पाई इधर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड 4 पाई इसकी स्पीड हो जाएगी। 4 पाई मतलब 1 सेकंड में ये इसी सर्कल को 2 बार ट्रैवल करेगा, 1 2 इन 1 सेकंड, फाइन। तो ये इसकी ब्यूटी है, आई होप आपको समझा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज अल्फा टाइम्स ऑफ आर, वेयर अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो आई होप यहाँ तक सब क्लियर है, फाइन। तो ये बेसिक्स थे आपके सर्कुलर मोशन के टर्मिनोलॉजी। आई होप कि आप इस पर नोट्स बनाएंगे। एंड कभी भी ना पढ़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला ओरिएंटेड मत हो जाओ, ठीक है। उस चीज़ को फिजिकली फील करो। जैसे वो कह रहा है कि उसका ओमेगा है 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, तो उस चीज़ को फील करो। 2 पाई मतलब 1 सेकेंड में वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। व्हाट विल हैपन, इट विल कनेक्ट यू टू द सब्जेक्ट मोर रादर देन जस्ट सिंपली v इक्वल टू ओमेगा आर निकाल के वेलोसिटी निकाल लिया या फिर रेडियस निकाल लिया अननोन, फाइन। इट विल बी ऑलवेज बेटर दैट द मोर यू इमेजिन द बेटर यू विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, फाइन। सो आई होप यू एंजॉयड माई क्लास। कमेंट करके बताना कैसा लगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।